दुनिया की नजरें आज दिल्ली पर टिकी हैं, जहां यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की ऐतिहासिक भारत यात्रा नई हलचल पैदा कर रही है। यूरोप की उम्मीदें, कूटनीति की धड़कनें और वैश्विक राजनीति की दिशा अब एक बार फिर मोदी पुतिन मुलाकात के इर्द गिर्द सिमट गई हैं। सवाल बड़ा है कि क्या भारत वही बात कहेगा जो दुनिया सुनना चाहती है, और क्या पुतिन वही मानेंगे जिसकी दुनिया को उम्मीद है। यहीं से शुरू होती है आज की सबसे बड़ी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रही हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। आज विश्व राजनीति के सबसे तूफानी मोड़ों के बीच भारत एक बार फिर वैश्विक भू राजनीति के केंद्र में है, और वजह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वो बेहद अहम यात्रा जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार भारत की धरती पर हो रही है। ये दौरा ऐसा है जिसकी हर धड़कन, हर मीटिंग और हर शब्द पर यूरोप की सांसें अटक गई हैं। दुनिया की नजरें पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिक गई हैं, लेकिन इस बार स्थिति सिर्फ दो देशों की कूटनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये यूरोप की सुरक्षा, वहां की राजनीति और यूक्रेन युद्ध को रोकने की अंतिम उम्मीद में बदल चुका है। और यही कारण है कि पुतिन के भारत पहुंचने से पहले कई यूरोपीय दूत, वरिष्ठ अधिकारी और रणनीतिक दिमाग भारत सरकार तक वो संदेश पहुंचा चुके हैं जिसे वो शायद पहले कभी इस लहजे में नहीं कहते। पुतिन आपकी बात सुनते हैं, कृपया उनसे युद्ध रोकने के लिए कहिए। और यही पल वैश्विक डिप्लोमेसी के लिए सबसे दिलचस्प है, क्योंकि साल 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ था तब यूरोप का रुख बिल्कुल अलग था। तब वही यूरोपीय देश दिल्ली आकर कह रहे थे कि भारत रूस को खुली आलोचना करे, दुनिया के साथ खड़ा हो और यूक्रेन का समर्थन करे। लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्र लाइन बरकरार रखी कि बूचा नरसंहार की निंदा की, अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्तावों से दूरी बनाए रखी। तब यूरोप ने इसे तटस्थता कहा, रणनीतिक मौन कहा, लेकिन दोस्ती में कमी नहीं आई। आज तस्वीरें पलट चुकी हैं। आज वही यूरोप उम्मीद की आखिरी किरण भारत को मान रहा है। आज वही यूरोप भारत से कह रहा है कि आप पुतिन को समझाइए, क्योंकि आज दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं जिसकी बात वह उतने ध्यान से सुनते हो जितनी मोदी की सुनते हैं। ये बदलाव सिर्फ कूटनीति का संकेत नहीं है, ये भारत के बढ़ते वैश्विक प्रस्ताव की चुपचाप लेकिन बेहद स्पष्ट स्वीकारोक्ति है। बिल्कुल, वहीं साउथ ब्लॉक में पिछले एक हफ्ते से हलचल तेज थी। यूरोपीय दूत आते रहे, बैठकर अपनी चिंताएं बताते रहे, कहते रहे कि संघर्ष अब उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। कहते रहे कि रूस से भारत के रिश्ते पुराने और भरोसे के हैं, इसलिए वही बात भारत कह सकता है जो कोई और नहीं कह सकता। और कहा गया कि भारत अगर संदेश देगा तो असर अलग ही होगा, और साउथ ब्लॉक ने हर बात धैर्य से सुनी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन यह साफ था कि यूरोप इस बार भारत से किसी बड़े कदम की उम्मीद लेकर आया है। बिल्कुल, और इसी के साथ अमेरिका और यूरोप भारत पर एक और दबाव बढ़ा रहे हैं, मॉस्को से तेल खरीद कम करने का। उनका दावा है कि रूस का तेल व्यापार उसी युद्ध मशीनरी को फंड करता है, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संतुलन बनाए रखा। और यही वजह है कि इस यात्रा पर दुनिया की नजरें किसी फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह टिकी हैं। क्या मोदी पुतिन से कोई सीधा संदेश देंगे? क्या युद्ध रोकने के लिए कोई दबाव बनेगा, या क्या इस मुलाकात से कोई नया मोड़ निकलेगा? देखिए, पिछले 2.5 साल में मोदी और पुतिन की 16 से ज्यादा बातचीत हुई। ये संख्या अपने आप में बताती है कि दोनों नेताओं के बीच संवाद कितना खुला और सीधा है। साल 2022 में वो पल पूरी दुनिया ने सुना था जब मोदी ने पुतिन से सीधे कहा, ये युद्ध का दौर नहीं है। ये वाकया सिर्फ कूटनीति नहीं था, ये भारत की बढ़ती नैतिक ताकत की पहचान थी। पुतिन ने उस समय उसे हल्के में नहीं लिया था, और बाद में जब यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा पर सवाल उठा तो मोदी और एस जयशंकर ने रूसी नेतृत्व से बातचीत कर माहौल शांत कराने की कोशिश की थी।
भारत ने रूस यूक्रेन के अनाज समझौते को बहाल करने में भी चुपचाप मदद दी, बिना किसी कैमरे या क्रेडिट की उम्मीद की। अब बात करते हैं इस दौर की तैयारियों की। पुतिन सिर्फ औपचारिक मुलाकात के लिए नहीं आ रहे। ये यात्रा प्राइवेट डिनर, राजकीय भोज, बंद कमरे की बैठकों से लेकर भारतीय और रूसी सीईओज के बीच बड़े स्तर की बातचीत तक हर तरह के कूटनीतिक आयामों से भरी हुई है। ये सिर्फ नीति नहीं बल्कि प्राथमिकता भी है। और सबसे बड़ा प्रतीक यही है कि दुनिया के सबसे विवादित युद्ध के बीच भारत ऐसा देश बनकर खड़ा है जो दोनों पक्षों से बात कर सकता है, बिना दबाव के, बिना झुके और बिना अपना राष्ट्रीय हित छोड़े। ये कूटनीतिक आज की दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। वहीं यूरोप का भारत पर भरोसा इस बात से और मजबूत हो जाता है कि अब उसी यूरोप ने साल 2026 के गणतंत्र दिवस पर अपने शीर्ष नेतृत्व को मुख्य अतिथि के तौर पर भेजने पर सहमति दी है। यह सिर्फ सम्मान नहीं, ये एक राजनीतिक संकेत है। यूरोप चाहता है कि भारत आने वाले महीनों में शांति की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाए और पोलैंड के विदेश मंत्री का बयान इस भरोसे को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से कहेंगे कि यह संघर्ष किसी के हित में नहीं है। पुतिन मोदी की बातों पर ध्यान देते हैं। किसी यूरोपीय मंत्री का इतना साफ, इतना स्पष्ट और इतना सार्वजनिक बयान दुनिया के बदलते संतुलन का सबसे बड़ा प्रमाण है। और अब सवाल ये है कि इस भारत रूस मुलाकात का भविष्य क्या लिखेगा। क्या मोदी वह संदेश देंगे जिससे युद्ध की दिशा बदले? क्या पुतिन इस सुझाव को गंभीरता से लेंगे? और क्या यूक्रेन और रूस किसी वार्ता की मेज पर आने का रास्ता तलाशेंगे? दुनिया इन सवालों के जवाब के लिए दिल्ली की ओर देख रही है। ये 2 दिन सिर्फ कूटनीति के नहीं होंगे, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले पल भी होंगे, क्योंकि कभी कभी एक ही बातचीत, एक ही संकेत और एक ही सलाह पूरी वैश्विक व्यवस्था की दिशा बदल कर रख देती है। ये यात्रा भारत की कूटनीति ताकत का इम्तिहान भी है और उसकी क्षमता का प्रदर्शन भी। यूरोप उम्मीद कर रहा है, अमेरिका देख रहा है, रूस तैयार है और भारत शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी। इस दौर में एक ऐसा संतुलन बिंदु बन चुका है जिसकी जरूरत दुनिया को आज से पहले कहीं ज्यादा है। हर मिनट महत्वपूर्ण है, हर शब्द की गूंज दूर तक जाएगी और आज दुनिया की सांसें दिल्ली की बातचीतों पर अटकी हुई है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।